बहुत अच्छे। नारायण। नारायण। जीव किसको कहते हैं? जीव कहते हैं जो शरीर से लेकर के अहंकार पर्यंत इसको मैं मान लेता है, अपना मान लेता है, तो वही संज्ञा जो है वो जीव की हो जाती है। चेतन ही जब अविवेक से, अज्ञान से, शरीर से अंतःकरण पर्यंत अपने आप को मैं मान लेता है तो उसे जीव कहा जाता है। ये सारे अंग जो हैं ये प्रकृति से बने हुए हैं, और जब इसको अपना मैं मान लेता है तो ये जो कर्म के अंग हैं हमारे, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां भी कर्म करती हैं, ज्ञान करने का कर्म करती हैं। तो इनको भी अपना मानने से जीव जो है अपने आप को कर्ता भोक्ता समझने लगता है कि मैं करने वाला, और जो कर्म से जो फल मिलता है उसको मैं भोगने वाला हूं। असलियत क्या है कि परमात्मा के नियंत्रण में प्रकृति है, प्रकृति का संचालन परमात्मा ही करता है। अगर ये बात जीव को समझ में आ जाए तो इसकी स्वतंत्रता से छूट जाता है। इसकी स्वतंत्रता से, प्रकृति की स्वतंत्रता से। उसका जो दास बना हुआ है वो फिर दास नहीं रहता। आप कहेंगे जी वो परमात्मा का दास हो गया। परमात्मा का दास नहीं होगा, परमात्मा तो उसे परम स्वतंत्र कर देंगे। पर जब तक ये प्रकृति के अधीन है जीव, तो वो परतंत्र है। इसलिए वो समझता है कि ये जो शास्त्र जो है हमें जो है बताता है कि तुम ये विधि करो, ये निषेध करो, ये चीजें मत करो और ये चीजें करो, विधि निषेध। और कहता है कि फिर अगर मेरी मान करके इसको विधि निषेध को अपनाओगे तो मैं मोक्ष तक लेकर के जाऊंगा, ऐसा शास्त्र कहता है। पर जीव को ये बात समझ में नहीं आती। वो कहता है ये शास्त्र तो व्यर्थ हैं। जब मैं प्रकृति का दास हूं तो मेरा तो कुछ प्रयत्न काम देगा नहीं, इसलिए मैं अपने प्रयत्न से कैसे प्राप्त करूंगा, क्योंकि मुझे तो संचालन कौन कर रही है? प्रकृति कर रही है, ऐसा वो समझता है। पर जब उसकी ये समझ बदल जाती है, शास्त्र को ध्यान से सुनता है, पढ़ता है, चर्चा करता है, तो पता लग जाता है कि जिसके मैं अधीन अपने आप को समझ रहा हूं, प्रकृति के अधीन, वो प्रकृति ही परमात्मा के अधीन है, उसी के अधीन काम करती है। तो असलियत क्या हो गई कि परमात्मा के अधीन है जीव भी। इसी बात को ठीक प्रकार से भगवान समझा रहे हैं इस 62वें श्लोक के अंदर। पहले वाचन करते हैं। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम। हाँ जी, स्वस्तिका जी। हाँ जी। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत,
तत्प्रसादात् परां शान्ति स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्। खुराना जी। जी। ओम तम एव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् प्राम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। ओम। बिमला जी। तमेव सर्वं शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। बहुत अच्छे अर्थ समझते हैं। शाब्दिक अर्थ तमेव, तू उस परमात्मा की ही, एव माने ही, तम माने तू और तम माने उस परमात्मा की। हमें कह रहे हैं भगवान, अर्जुन को भी कह रहे हैं कि तू उस परमात्मा की ही शरणम गच्छ, शरण में जा। तू उस परमात्मा की ही शरण में जा। ही का मतलब है और किसी की शरण नहीं लेनी। और किस ढंग से जा? सर्वभावेन भारत, सब प्रकार से। जो कुछ भी तेरे पास शक्ति है, साधन है, समय है, इन तीनों को उधर ही लगा। किधर? परमात्मा की शरण में लगा। वो जैसे कहे वैसे कर। उससे क्या होगा? तत्प्रसादात, उसकी प्रसन्नता से, उसकी कृपा से। प्रसाद माने प्रसन्नता, कृपा। जब भगवान को मिठाई आदि जो भी कुछ है भेंट की जाती है, रखी जाती है, तो वो प्रसाद बन जाता है कि परमात्मा अब इसका भोग कर चुके हैं, अब वो प्रसन्न हो गए हैं, और ये जो बचा है शेष, इसका सेवन सब लोग करो। और उस प्रसाद को कोई लेता है तो परमात्मा की कृपा ही प्राप्त करता है। क्या कृपा प्राप्त करता है? कि उसका परमात्मा में विश्वास हो जाता है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे आते हैं, बिल्कुल 3-3 साल के, 2.5-2.5 साल के, 5-6, आज 5-6 आए थे। तो जब आरती करने लगे तो ताली बजाने लगे सभी। जो थोड़ा सा बड़ा था, 6-7 साल का था, वो उनको प्रेरित कर रहा था, ताली बजाओ ताली बजाओ। तो सभी ताली बजाने लग गए। बाद में उनको प्रसाद मिला। तो इस तरह से छोटे छोटे बच्चे जब इसी आयु के अंदर आने लगते हैं, चाहे वो प्रसाद की के लालच से आते हैं, और वो जान जाते हैं, विधि विधान जान जाते हैं। वो थोड़े से बड़े बालक ने, जो 5-6 साल का था, उसने कहा मत्था टेको भगवान जी को मंदिर के अंदर। मत्था टेका। 2.5 साल के बच्चे ने भी, 3 साल के बच्चे ने भी, एक 3.5 का होगा, 4 का होगा, उसने भी, सबने मत्था टेका, ताली बजाई, और प्रसाद, सबने प्रसाद लिया, माथे को लगाया। वो बड़ा बच्चा बताता रहा उसको जैसे करना। तो उसकी प्रसन्नता से, उसकी कृपा से क्या होता है? परम शांति। परम शांति यानी इससे अधिक और कोई अवस्था नहीं होती। शांति तो हमें बहुत बार मिलती है, थोड़ी थोड़ी चीजों में। जो हमारी कोई कामना पूरी होती है तो हमको थोड़ी सी देर शांति हो जाती है, फिर अशांत हो जाता है। तो परम शांति मिलती है। और फिर स्थानम, स्थान भी प्राप्त होता है। स्थान का मतलब परम धाम, उसके रहने की जगह, परमात्मा की धाम। प्राप्यसी, प्राप्त होगा। और वो स्थान कैसा है? शाश्वतम, हमेशा रहने वाला, सनातन।
हमारे जो धर्म को कहा जाता है ना सनातन धर्म, क्यों कहा जाता है सनातन? कि ये हमेशा से है, अनादिकाल से है और अनादिकाल तक चलता रहेगा। इसका जन्म नहीं हुआ है, अनादिकाल से चल रहा है सनातन। ये शाब्दिक अर्थ है। अब इसको विशेष रूप से समझते हैं। प्रकृति जो है, जिसे माया भी कहते हैं, है तो वो परमात्मा के अधीन। पर जब तक जीव इस बात को नहीं समझता है, क्योंकि उसने अज्ञान से, अविवेक से जो प्रकृति के कार्य हैं, कौन से कार्य हैं? शरीर से लेकर के अहंकार पर्यंत, ये सारा कार्य है उसका, प्रकृति कारण है, उससे बने हैं। उसको जब अपना मान लेता है तो ये बात नहीं समझता कि प्रकृति को चलाने वाला परमेश्वर है। तो तब तक वो उसी के ही झूले में झूलता रहता है, किसके? प्रकृति के झूले में। है वो सच्चिदानंद परमात्मा जो चलाने वाला है, और माया से, प्रकृति के माध्यम से, उसकी मदद से वो सृष्टि, स्थिति और प्रलय, ऐसा लगता है कि वो सृष्टि, स्थिति और प्रलय कर रहा है, और वो कुछ करता कराता नहीं है। वो केवल सत्ता देता है, माया को सत्ता देता है। उसकी उपाधि है ये माया, प्रकृति परमात्मा की उपाधि है। उपाधि से कोई वास्तविक चीज बदलती नहीं है, जो चीज जैसी है वैसी रहती है। तो उदाहरण दिया है यहाँ पर, जैसे कोई सफेद कपड़ा है, कपड़ा सफेद है, पर यदि वो रंगीन चश्मा लगा लेता है, नीला चश्मा लगा लेता है, तो वो कपड़ा कैसा दिखता है? नीला। वास्तव में नीला नहीं हुआ है, वो उपाधि के कारण। जो चश्मा है ये भी एक उपाधि है, इसको कहते हैं उपनेत्र। चश्मे को उपनेत्र, दूसरा नेत्र हो गया जो उसके ऊपर चढ़ाया जाता है, उपनेत्र। उससे दिख रहा है नीलापन। कपड़े में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसी तरह से परमात्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। जब हम प्रकृति को अपना मान लेते हैं, जो उस परमात्मा की माया है, तो हमें परमात्मा नहीं दिखता है। परमात्मा ही सर्वत्र, क्योंकि माया जो है वो भी उसके अधीन है, स्वतंत्र नहीं है। तो माया की उपाधि हमारे ऊपर चढ़ी हुई है, हमने चढ़ा रखी है अपने ऊपर। परमात्मा ने भी चढ़ा रखा है उसको अपने ऊपर, उपाधि रूप से। मायोपाधिक ब्रह्म बोलते हैं उसको, परमात्मा को। और वो जो माया है किसको ढांपती है? प्रकृति किसको ढांपती है? चेतन को ही ढांप देती है। माया का जो नाम रूप है वो चेतन को ढांप देता है, नाम और रूप। है वो सच्चिदानंद, है के बिना कोई चीज हमको प्रतीत ही नहीं हो सकती। पर है को ही वो वस्तु जो, जिसका कोई आकार है,
और उसका नाम भी रखा हुआ है, उसको ढांप लेती है, उसी वही दिखाई देने लगता है, परमात्मा नहीं दिखता, नाम और रूप ही दिखने लगता है। शास्त्र कहते हैं इसी बात को कि ये जो अविद्या है, इसको माया को अविद्या भी कहते हैं, प्रकृति भी कहते हैं, ये अविद्या उसको ढांप देती है। किसको? चेतन को। जो उसके अपने कार्य हैं उसको नहीं ढांपती, यानी अविद्या से जो कार्य बने हैं ये हमारे शरीर आदि, अहंकार आदि, इसको नहीं ढांपती, चेतन को ढांपती है, अधिष्ठान को ढांपती है, उसी से पोषण पाती है, उसी के आधार पर तो टिकी हुई है माया, और उसी को ढांप देती है। इसीलिए इसको कहा जाता है आश्रय और विषय, आश्रय और विषय की एकता। कि जो आश्रय है, शरण में जो है, कौन शरण में है? माया। वो आश्रय में है किसके? परमात्मा के। वो किसको विषय करती है? परमात्मा को ही विषय करती है, उसी को ही ढांप देती है, उसी को ही अज्ञान से ढांप देती है। अज्ञान ही ढांपना है। उदाहरण से समझें, जैसे गांव में कोई तालाब होता था, पुराना तालाब, बारिश कम हुई तो पानी में थोड़ा पानी कम भी हो गया, उसके ऊपर काई आ जाती है, हरी हरी गहरी काई। देखी हमने साक्षात। पशु भी उसमें पानी पीते हैं, और कई बार तो प्यास से तड़पते हुए लोग उस काई को हटा करके हाथ से इधर उधर करके मुंह के ऊपर कपड़ा लगा लिया। औरतें ज्यादा देखते थे कि मुंह के ऊपर वो ओढ़ना ओढ़े होती थी, तो वो मुंह तक ले आती थी, और वो काई को हटाया, चलू भर से, दोनों चलुओं से, अंजलि से पानी को मुंह के पास ले पी लेती थी, ताकि उसके अंदर जो कीटाणु वगैरह होते थे मुंह में नहीं जाते थे। वो जो काई थी किसका आश्रय ली हुई थी? जल का, और जल को ही ढांप रही थी। जहां जल नहीं होता वहां पर काई थोड़ी दिखती है। कहीं पर भी जल होता है तो वो काफी दिन तक पड़ा रहे तो काई लग जाती है, बर्तनों में भी लग जाती है, ईंटों में भी लग जाती है काई। इसी तरह से बरसात के अंदर देखते हैं कि दीवारों पर भी काई लग जाती है। जो दीवारों के साथ साथ पतनाले आते हैं, जिसमें पाइप नहीं लगा होता, दीवार के सहारे सारे सीमेंट लगा करके कुछ इस तरह से बना देते हैं, ओट सी बना देते हैं दोनों तरफ, बाढ़ सी, कि उधर से ही पानी जाता है तो वहां पर काई लग जाती है, और वो जल को ही ढांप लेती है, तालाब को जैसे ढांप लिया। एक और उदाहरण देखो, एक बेल होती है नालियों वाली, पतली पतली नालियां सी होती हैं, पत्ते वत्ते कुछ नहीं होते उसमें, पीले रंग की नालियां सी, पतली पतली नालियां, अंदर से खोखली नहीं होती, वैसे ही पतली पतली, बहुत पतली पतली। वो कई पेड़ों के ऊपर हमने देखी, गांव के अंदर, खेत में भी देखी। उसी के सहारे से वो पनपती हैं, कोई जड़ नहीं होती उनकी, और वो सारे पेड़ के पत्तों को, टहनियों को ऊपर से छा जाती है, जैसे पीला कपड़ा ढक दिया उसके ऊपर, हल्का पीला, बहुत गहरा पीला नहीं, हल्का पीला।
उसी पर उत्पन्न हुई और उसी को ढक दी, उसी का आश्रय लिया और उसी को विषय कर लिया। इसी को कहते हैं आश्रय और विषय की एकता। ये आश्रय और विषय की एकता बहुत प्रसिद्ध चलता है इसी तरह से। आश्रय भी वही और विषय भी वही, उसी के सहारे पनपती है और उसी को ढक लेती है। अमर बेल होती है क्या ये? है क्या कह रहे हो? जो आप बेल का नाम बता रहे हो ये अमर बेल होती है क्या? हाँ बिल्कुल, अमरबेल होती है, अमरबेल है इसका नाम। ठीक बात बताई, अमरबेल। क्योंकि इसकी जड़ तो होती ही नहीं, अमर है ये। इसको किसी तरीके से अगर हटा भी दो वहां से तो फिर पनप जाती है। पेड़ को ये बिल्कुल खाली करके ही छोड़ती है अमरबेल। ठीक बात। ये एक और क्वेश्चन है इसमें। हाँ जी। जैसे अगर आप कह रहे हो कि माया जो है इतना ज्यादा ढक देती है, तो इसका मतलब माया तो भगवान से भी ज्यादा पावरफुल हो गई। हाँ, ये भी प्रश्न आया है शास्त्र के अंदर। फिर शास्त्र कहता है मानो ढक देती है। शंकराचार्य जी फिर कहते हैं मानो ढक देती है, ऐसा लगता है कि ढक दिया, वास्तव में ढक नहीं पाती, उसको पूरी तरह से नहीं ढक पाती। हमें भी जो अज्ञान है, माया है, प्रकृति है, उसने हमारे चेतन स्वरूप को पूरी तरह से नहीं ढका है। हम भी अपने आप को जानते हैं ना कि मैं हूं, इसको तो नहीं ढका, मैं हूं और मैं जानता हूं, इसको भी नहीं ढका। मैं हूं और मैं अपने आप को जानता हूं, इसको भी नहीं ढका, दोनों को नहीं ढका। मगर क्या ढक लिया कि मैं व्यापक हूं। अपनी व्यापकता को, जो मेरी व्यापकता है, उसको ढक दिया। मैं रूपता को नहीं ढक सका, ब्रह्म रूपता को ढक दिया, व्यापकता को। ये जो मैं तू समझ रहा है मैं हूं, इसको भी तू ठीक से नहीं समझ रहा, मिले जुले रूप से समझ रहा है। शरीर से लेकर के अहंकार पर्यंत को मिला करके अपने आप को मैं कह रहा है। छुपा तो फिर भी नहीं है मैं, पर उसके कारण छुपा हुआ सा लगता है। और इसी तरह से अपनी व्यापकता, मैं इस शरीर में सीमित नहीं हूं, मैं व्यापक हूं, ब्रह्म हूं। ब्रह्म को व्यापक ही कहते हैं। इस बात को वो ढक दिया है, मैं को और ज्ञान स्वरूप को नहीं ढका। तो ये ठीक तुमने प्रश्न पूछा। शास्त्र में कहा ही जाता है ये कि मानो ढक दिया। आदि गुरु शंकराचार्य ने इसको ऐसे कहा है कि इसको ये समझिए कि मानो ढक दिया है, ढक नहीं पाता है, पूरी तरह नहीं ढक पाता है। तो जीव यदि, ये तो बात हो गई, जीव यदि अपने आप को ये समझ ले कि जिसके अधीन मैं हूं, प्रकृति के, माया के, अविद्या के, उसको चलाने वाला भी परमेश्वर ही है। चेतन ही चला रहा है उसको। तो उसकी ये दोनों उपाधियां हट जाएंगी। कौन सी दोनों उपाधियां? एक तो प्रकृति रूप उपाधि जो परमात्मा ने धारण की हुई है, एक जो जीव ने ही, जो जीव चेतन है, उसने, आत्मा ने अपने ऊपर धारण की हुई है। इस सारे
शरीर से लेकर के अहंकार पर्यंत ये उस अविद्या का कार्य है, माया का कार्य है। ये भी उपाधि है, ये जीव की उपाधि है, और माया जो है, ईश्वर जो है, ये परमात्मा की उपाधि है। तो ये दोनों उपाधियां हट जाती हैं और परमात्मा जो है वो साक्षात प्रत्यक्ष हो जाता है हमारे। अगर हम इस बात को जान लेते हैं कि वास्तव में परमात्मा ही, ये जो प्रकृति है जिसके मैं अधीन हूँ, ये परमात्मा के अधीन है, और प्रकृति का जो कार्य है इसके अधीन भी मैं अपने आप को समझ रहा हूँ, इसके अधीन हूँ, और ये जो अधीनता है ये प्रकृति के अधीन है। जो शरीर आदि है ये इससे बने हुए हैं, इसलिए उसके अधीन है। तो ये दोनों उपाधियां जो हैं, परमात्मा को समझने से कि वास्तव में तो वही इसका संचालक है, ये समझ ले, तो फिर हम इस माया का जो कार्य हमको चलाता है, भ्रामयते, जो पिछले श्लोक में कहा था, भ्रमण कराता है, वो फिर नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं उसी की शरण लो। किसकी? परमात्मा की। इसी में आया ना, शरणम तमेव तम एव, तू उस परमात्मा की ही शरणम गच्छ, शरण में जा। अब शरण को समझ लें, क्या अर्थ है शरण का। शरण के दो अर्थ हैं। एक शरण का अर्थ होता है घर, गृह। शरणम गृह रक्षित्रो, तो वो कौन सा घर है शरण का? परम धाम, परम पद, जिसको परम स्थान कहा गया है। ये स्थानम, परमम शांति, परम स्थानम, वो परम स्थान है, यानी उससे बड़ा और कुछ नहीं है, जिसमें परमात्मा सतत रहता है, हमेशा रहने वाला, पक्का घर है। पक्का घर परमात्मा का कौन सा है? हमारा प्रत्यक आत्मा, जो ये हमारी, जो छाती पे हाथ मार करके हम कहते हैं मैं, ये प्रत्यक आत्मा है। प्रत्यक कहते हैं जो मैं रूप से है। एक होता पराक, पराक माने परे, ये अन्य रूप से है। पराक जो है वो अन्य रूप से होता है, प्रत्यक जो होता है वो मैं रूप से होता है। तो वो परम पद कौन सा हो गया? ये प्रत्यक आत्मा, और ये प्रत्यक आत्मा जो है वो परमात्मा से, ब्रह्म से भिन्न नहीं है। अभी तक हम इसको अलग समझते हैं कि मैं अलग हूं, परमात्मा अलग। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वांतर्यामी है, मैं तो अल्पज्ञ हूं, अल्प शक्ति वाला हूं, मैं तो इसी शरीर में विराजमान हूं, व्यापक नहीं हूं। तो जब ये प्रत्यक आत्मा जो है, ये मैं रूप वाला, जब अपने आप को ब्रह्म रूप समझ लेता है, ब्रह्म से अभिन्न समझ लेता है, अभिन्न माने एक, अलग नहीं, अभिन्न समझ लेता है, प्रत्यक अभिन्न ब्रह्म, वही परम स्थान है। वो ऐसा स्थान है जहां पर हमेशा रहने वाला है परमात्मा, इस प्रत्यक आत्मा में हमेशा रहने वाला है। जिसमें हम नियम से रहते हैं उसी को घर कहते हैं। होटल में रहे हम, 10-20 दिन रहे होटल में, तो वो हमारा नियम से रहने वाला घर नहीं है। अगर हमको पासपोर्ट बनवाना है और अगर हम होटल का एड्रेस देंगे तो पासपोर्ट नहीं बनेगा, क्योंकि वहां हम हमेशा रहने वाले नहीं हैं। तो हमें अपना
हमेशा रहने वाला स्थान देना पड़ेगा रहने का, कि वहां रहता हूं, तब पासपोर्ट बनेगा। अभी हम जो हैं, जो हमारा वास्तविक घर है, प्रत्येगात्म है, उसको अपना घर नहीं समझते हैं हम। अभी तो हम ये शरीर आदि को, शरीर से लेकर के अहंकार पर्यंत, वही कह रहे हैं कि ये मैं हूं, यही रहता हूं मैं, शरीर में रहता हूँ, इंद्रियों में रहता हूँ, मन बुद्धि में रहता हूँ। ये यहाँ नहीं रहता, बुद्धि गुहा में या हृदय में, हृदय गुहा में जो पहले बताया था, वहां नहीं रहता हूँ, इनमें रहता हूँ, इन यंत्रों में। कैसे रहता हूँ? एक शरीर से दूसरे शरीर में हमेशा बदलता रहता हूँ। कैसे? जागृत में, स्वप्न में और सुषुप्ति में। जागृत से स्वप्न में चला गया, स्वप्न से सुषुप्ति में चला गया, और सुषुप्ति से फिर जागृत में आ गया। घूमता रहता हूँ, स्थान बदलता रहता हूँ, होटल की तरह से। मगर हम होटल नहीं समझते, फिर भी कभी विचार ही नहीं करते तीनों अवस्थाओं का, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति का। और शास्त्र कहता है अगर इसका ठीक से विचार किया जाए तो इसी से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। एक शरीर से दूसरे शरीर में इसी तरह से भ्रमण करता रहता हूँ, जागृत से स्वप्न में, स्वप्न से सुषुप्ति में, और सुषुप्ति से फिर जागृत में। ये तो मेरी रोज की क्रिया है। और फिर यही नहीं, दूसरी बात क्या, दूसरा भ्रमण हम क्या करते हैं? कभी हम बाल्यावस्था में होते हैं, कभी हम फिर युवावस्था में हो जाते हैं, फिर प्रौढ़ावस्था में आ गए, फिर वृद्धावस्था में आ गए। इस तरह भी बदलते रहते हैं। एक महापुरुष ने भी इसके बारे में ऐसा कहा है, जीवन के बारे में, कि हम एक ट्रेन में बैठे हैं और हम लगातार सफर कर रहे हैं। तो यही वाली बात हो गई। अगर सफर के बारे में हम सोचें कि जैसे हम ट्रेन में बैठे हैं, मतलब अगर सुबह से शाम तक का, रात तक का सफर देखें तो वो वही हो गया जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति का। और अगर देखें तो फिर वही हो गया कि हम बाल्यावस्था से जवानी में और जवानी से बुढ़ापे में जा रहे हैं। और अगर और बड़ा सफर देखें तो एक जन्म से दूसरे जन्म में जाते जा रहे हैं। तो हम तो एक जगह पे है ही नहीं ना, हम तो ट्रेन में ही बैठे हुए हैं हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इन्हीं अवस्थाओं के अंदर नित्य प्रति बैठे रहते हैं। फिर जो अवस्थाएं बाल्यावस्था से वृद्धावस्था तक की अवस्थाएं हैं, इनमें बैठे रहते हैं। ठीक बात है, ट्रेन में ही बैठे हैं हम। वो जिधर चाहे ले जाओ, ये अवस्थाएं सारी जो हैं, ये इन्हीं को अपनी मानते हैं हम, कि मैं बूढ़ा हो गया, मैं अब युवा हो गया, अब मैं प्रौढ़ हो गया, अब मैं बच्चा हूं। बच्चों से कई बार जब हम पूछते हैं, अरे तू इस काम को क्यों नहीं करता भैया? अजी मैं अभी तो बच्चा हूँ। कईयों को ऐसे सुना हमने, बच्चों को बड़ी हंसी आती है कि मैं बच्चा हूँ अभी तो। अच्छा, तो ये तो एक घर की बात बता दी कि हम तो घर बदलते रहते हैं। परमानेंट घर जो हमारा है, कौन सी है? आत्मा है हमारी परमानेंट घर। उसको अपना घर नहीं मान करके इन अवस्थाओं को घर मान लेते हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति को। और इसी तरह से बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, एक शरीर से दूसरे शरीर में। एक शरीर आया हमारा, वृद्धावस्था होकर के जीवन समाप्त हो गया, मृत्यु हो गई, फिर दूसरा शरीर मिल गया। शरीर तो बदलता रहता है। यहाँ जो हमको एक शरीर मिल गया,
शरीर तो वही रहता है मगर वो अवस्थाएं बदलता रहता है अपनी। पर जब मृत्यु हो जाती है तो फिर शरीर भी बदल जाता है, टोटल बदल जाता है। हमने कोई वाहन खरीदा, उसका कोई एक अंग उसका, मान लीजिए उसके टायर जो है घिस गए, टायर बदल दिए हमने। कभी उसके अंदर कोई यंत्र और खराब हुआ, वो बदल दिया। कभी उसके बोनट वोनट में या कोई दिक्कत आ गई, उसको बदल दिया। उसकी सीट वगैरह बदल दी। कई बार ऐसे होता है सब कुछ बदला जाता है, उसका ढांचा भी बदल दिया जाता है, पर ये नहीं लगता कि मैं कुछ बदल गया, ये बदल गई है चीज, ये तो वही की वही है। पर जब उसको स्क्रैप में डाल देते हैं, नई ले लेते हैं, तो नया शरीर मिल गया। इसी तरह से हमें भी जब स्क्रैप में डाल दिया जाता है इस शरीर को, बूढ़ा होने के बाद मृत्यु में, तो नया शरीर मिलता है। उसकी भी यही आवश्यक, फिर इसी तरह से चलता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में, जागृत अवस्था से स्वप्न अवस्था में, स्वप्न से सुषुप्ति में, सुषुप्ति से फिर जागृत में, और इसी तरह से बाल्यावस्था से युवावस्था, युवावस्था से प्रौढ़ावस्था, और प्रौढ़ावस्था से वृद्धावस्था, और फिर एक शरीर से दूसरे शरीर, इस तरह से बदलते रहते हैं। आना जाना हमारा कभी समाप्त नहीं होता। ये रहट की तरह से है, पहिया घूमता रहता है, और उसके अंदर जो बैल लगाया है, मान लो कोल्हू का बैल है, सुबह से शाम तक वो चलता रहेगा, 10 कोस की बाट चलेगा वो, मगर रहेगा वहीं के वहीं। तो इसी तरीके से जब तक हम इस माया के पलड़े में बने रहेंगे, अपने स्थूल सूक्ष्म शरीर आदि को अपना मैं मानते रहेंगे, तब तक हम माया के पलड़े में हैं, क्योंकि ये माया से बने हुए हैं, अविद्या से बने हुए हैं, अज्ञान के कार्य हैं। इसमें बैठे रहेंगे तो ये हमारी यात्रा कभी समाप्त नहीं होगी, न समाप्त होने वाली यात्रा है। तो ये एक शरण की बात बता दी कि असली शरण हमारी कौन सी है। प्रत्येक आत्मा जो हमारी मैं बोलती है, यहाँ छाती में जो मैं बोलते हैं, यही परमात्मा, ये परमात्मा को ही विषय करने वाली है। ये मैं उसको बता रही है कि यहाँ परमात्मा है, और ये जो आत्मा है ये केवल यही सीमित नहीं है इसी शरीर में, ये व्यापक है, ब्रह्म रूप है, व्यापक रूप आत्मा है। ये है हमारा परमानेंट घर। एक शरण का मतलब हो गया ये परमानेंट घर। दूसरा शरण का मतलब होता है रक्षा करना। जैसे किसी देश के अंदर राजा के प्रति विद्रोह हुआ, और वो राजा भाग करके अपनी जान बचा करके कुछ और लोगों को साथ में लेकर के, अपने जो उसके निकट के थे, वो दूसरे देश में जाकर के शरण ले लेता है। अंग्रेजी में उसको कहते हैं असाइलम। तो हमने केवल इसी तरह की ही शरण ली हुई है, दूसरे की शरण ली हुई है। हम स्वतंत्र नहीं है, उसके अधीन ही चलना पड़ेगा। वहां के जो नियम है, जहाँ शरण ली है, उन नियमों का ही पालन करना पड़ेगा। उसकी रक्षा के अधीन हमें, वो रक्षा करेगा हमारी। अब हमने किस चीज की शरण ली हुई है? धन की। ये धन के बिना हमारा गुजारा कैसे हो? पुत्र की। अरे पुत्र नहीं हुआ तो मेरा बुढ़ापे में कौन सेवा करेगा? पत्नी। अरे पत्नी नहीं हो तो मेरे तो सारे काम अधूरे हो जाएंगे।
यही हमारी रक्षा करने वाले हैं। ये हमने समझ लिया है। ये हमारी वास्तव में मिथ्या धारणा है, सही धारणा नहीं है, गलत धारणा है। ये जितनी भी चीजें प्राप्त होती हैं, चाहे धन हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पत्नी हो, जिनसे हम ये समझते हैं कि हमारी रक्षा होती है, रक्षा होती नहीं है। पर मान लीजिए रक्षा भी अगर होती है तो ये जितनी भी चीजों की प्राप्ति होती है, इसके अतिरिक्त भी और भी कुछ जो भी कुछ प्राप्त होता है, मान सम्मान आदि जो भी कुछ प्राप्त होता है, वो परमेश्वर के संकल्प से होता है। परमेश्वर ने संकल्प किया है, वो पूरा होता है। उसके संकल्प से ही हमें धन मिलता है, उसी के संकल्प से हमें पत्नी प्राप्त होती है। गांव में हमने देखा कि कई जो लोग थे वो कवारे ही रह जाते हैं, स्त्री नहीं मिलती। क्यों? फीमेल जेंडर जो है कम होते हैं। एक घर के अंदर 4 हैं, एक को मिल गई मुश्किल से 3 कवारे, रंडवे, उनको रंडवे बोलते हैं। इसी तरह से पत्नियां, बल्कि पत्नी जिसकी मर जाती है उसको बोलते हैं रंडुआ, पर उसको लोग वैसे ही बोलने लगते हैं कि रंडुए हैं इसमें घर के अंदर। तो सारी चीजें परमात्मा के संकल्प से प्राप्त होती हैं। धन भी, पुत्र भी। पति पत्नी खूब कोशिश करते रहते हैं डॉक्टरों के माध्यम से, प्रयत्न करते हैं, नहीं पैदा होता, कोई बच्चा ही नहीं पैदा होता। ये परमात्मा का संकल्प होता है, तब सब चीजें हमको प्राप्त होती हैं। वही कारण है हमारा। पूर्व कर्म हमारे कारण है, पूर्व कर्म। और वो जो है किस तरह से देता है, हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार देता है। वो भी कोई डिक्टेटरशिप नहीं करता कि जिसको चाहे वो ये चीजें दे दे और जिसको चाहे ना दे। उसने भी अपना नियम बना रखा है कि जो जो जिस जीव के कर्म होंगे पिछले जन्म के, उसके अनुसार उसको यहाँ पर धन की, पुत्र की, पत्नी की और चीजों की, सुविधाओं की प्राप्ति होगी। सुख की भी प्राप्ति परमात्मा के ही संकल्प से होती है, नहीं तो सुख की प्राप्ति भी नहीं होती। तो परमेश्वर का संकल्प ही कारण है। अभी हम और चीजों को कारण मानते हैं, छोटी छोटी चीजों को हम कारण मान लेते हैं। अपना ही उदाहरण दूं, आते ही यहाँ पेट में अफारा हो गया। कुछ भी पियो, भी कुछ चीज, चाय पियो तो अफारा, पानी पियो तो अफारा। अब कारण सोचने लगे हम कि जब आए थे तो शायद थकान थी, उस वजह से होगा। ये भी सोचा कि उस वक्त जो खाना खाया था वो 2 मोटी रोटी मिल गई थी, मैं पतली सी खाता हूँ, और दही मिल गई थी ज्यादा सारी, वो सारी खा ली, पेट भर गया ज्यादा, तो वो कारण होगा। मोटी रोटी की वजह से होगा जी, ज्यादा वो चला गया। दही की का कारण होगा। और भी 1-2 कारण समझ में आए, पर निश्चित रूप से नहीं हुआ कि इसका ये कारण है। निश्चित रूप से कोई कारण होता ही नहीं है, किसी भी चीज का नहीं होता है। महाराज जी ने भी एक स्थान पर बताया है कि किसी को 10 लग गए, मुझे भी कुछ दिन के बाद इसी तरह से हुआ।
अब वो कारण सोचने लगा, ये खाया था, ये पिया था, तो अनेक चीजें ध्यान में आई। फिर एक एक चीज को छोड़ करके देखा कि ये चीज अगर फिर मैं खाऊं तो फिर लगने चाहिए, दस्त ठीक हो गए थे। जो चीज छोड़ी उससे ठीक नहीं हुआ। सारी चीजें छोड़ करके देख ली, नहीं हुआ ठीक। फिर दोबारा से खा करके देखी, नहीं हुआ दस्त। जब ठीक हो गए तो दोबारा से वही चीजें एक एक खा करके देखी, नहीं हुए दस्त। तो हम जो भी कारण देखते हैं, 3-4 सीढ़ियों के बाद हम ये कहते हैं कि कुछ नहीं पता लगा। महाराज जी ने ये कहा, जब तुम्हें 3-4 सीढ़ियों के बाद ये कहते हो कि पता ही नहीं लगा, तो शुरू में ही कह दो कि मुझे कोई परमात्मा पता नहीं है। और पता नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि परमात्मा ही कारण है। इसका अंतिम कारण परमात्मा है। बीच के कारण जो है वो, कई बार हम बीच के कारणों को कारण मान लेते हैं, वास्तव में तो कारण परमात्मा ही होता है। ये बात अगर हमको समझ में आ जाए कि किसी भी घटना का, किसी भी परिस्थिति का, किसी भी व्यक्ति का जो भी कोई व्यवहार वगैरह होता है, वो सब कुछ उसका कारण परमात्मा की उसी प्रकार के संकल्प से है कि उसी प्रकार की परमात्मा ने उसको प्रेरणा दी है। ऐसी ही परमात्मा के संकल्प से परिस्थिति आई है, परमात्मा के संकल्प से ही ऐसी घटना आई है। यदि ये समझ लेता है तो फिर इन जो कारणों से सारी मुक्ति हो जाती है। परमात्मा ही एकमात्र कारण बचता है। और जब उसको ये मान लिया कि परमात्मा ही एकमात्र कारण है, तो फिर परमात्मा तो मोक्ष रूप है। उसी को जब ये मान लिया, और फिर परमात्मा जो है अपना स्वरूप उद्घाटित कर देता है, उसको साक्षात्कार दे देता है अपना। फिर इस श्लोक के अंदर कहा गया है कि रक्षक हमारा कौन सा है। दूसरा जो बताया था, शरण का अर्थ जो बताया था, रक्षक कौन है? परमात्मा रक्षक। और परमात्मा जो है वो आत्मज्ञान से परमात्मा प्राप्त होता है, क्योंकि वो भी ज्ञान स्वरूप है। परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। और आत्मज्ञान होने से, परमात्मा ज्ञान होने से वही हमारा असली रक्षा करने वाला है। नहीं तो हम जीते हैं, मरते हैं, जन्म होता है फिर मरते हैं, जन्म होता है फिर मरते हैं, जीवन मरण हमारा इसी तरह से चलता रहता है। असली रक्षा करने वाला परमात्मा है। फिर उसके बाद ये जीवन मरण नहीं चलता। एक ऐसा जीवन प्राप्त होता है जो हमेशा बना रहता है, सत रूप से, ज्ञान रूप से और आनंद रूप से बना रहता है। ऐसा जीवन हमें मिलता है। तो कह रहे हैं कि उसी की शरण लो, उसी का ही सहारा लो, परमात्मा का ही। और किस ढंग से लो? सर्व भावेन, सारे भावों से। जो भी हमारे मन में भाव आते हैं, जो भी हमारे में शक्ति है, साधन है, समय जो हमारा दिया हुआ है, सब कुछ समय भी लगाएं, शक्ति भी लगाएं। और जो हमारे यंत्र हैं सारे, उन सब यंत्रों को हम परमात्मा के शरण में जाने के लिए लगाएं, उसी का सहारा लें। जब शरीर से लेकर के अहंकार पर्यंत जितने भी हमारे ये हैं, यही तो हमारे अंदर विक्षेप पैदा करते हैं। यही तो मल है, मल विक्षेप, मल विक्षेप आवरण, यही तो पैदा करते हैं। अभी आवरण की बात बताई थी। और जब इनको मैं मानना बंद कर देते हैं, शरीर से लेकर के अहंकार पर्यंत, तो ये सारे मल दूर हो जाते हैं। ये मल हैं।
परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है। पर ये परमात्मा का जो प्रसाद है, परमात्मा की जो प्रसन्नता है, वो कैसे प्राप्त होती है? परमात्मा के अनुग्रह से, उसकी कृपा से। उसकी कृपा से ही हमारे अंदर ईश को, परमात्मा को जानने की इच्छा पैदा होती है। इसको शास्त्र में कहा है अद्वैत वासना। ईश्वरानुग्रह से, ईश्वर के अनुग्रह से, यानी अद्वैत वासना। अभी हमारी जो वासना है वो अनंत रूपों में फैली हुई है, इच्छाएं। फिर केवल एकमात्र परमात्मा में, अद्वैत में, परमात्मा एक ही मात्र है, उसके अतिरिक्त कोई नहीं। उसी में ही अगर हमारी वासना बनी रहे, इच्छा बनी रहे, तो ये कैसे बनती है? ये भी परमात्मा की इच्छा से बनती है। और परमात्मा की इच्छा कब होती है? जब हम सब कुछ अपना परमात्मा को सौंप देते हैं, तब होती है। तब उसके अनुग्रह से अद्वैत वासना होती है और फिर सारे भय हमारे दूर हो जाते हैं। ये भयभीत करने वाले कौन से? यही तो हैं। शरीर भयभीत करता है, हमको चोट लग जाती है शरीर। इंद्रियां भयभीत कर देती हैं, आंखें दिखना बंद कर दे, कम दिखने लग जाए, पैरों से चलना कम हो जाए, ना चला जाए, ये भय देते हैं ना हमको। मन में विक्षेप हो जाए, सो ना पाए आदमी, चंचल रहे मन। बुद्धि में विक्षेप हो जाए, गलत चीज को समझने लग जाए, ये ठीक है, ठीक को गलत समझने लग जाए। यही चीजें भय देने वाली हैं हमको। तो भाष्यकार कहते हैं कि परमात्मा की अगर शरण ले लेते हैं, उनके अनुग्रह से फिर क्या होता है? परम शांति, परम शांति प्राप्त होती है। यानी उससे बड़ी कोई और शांति नहीं है। छोटी मोटी शांतियां तो हमको मिलती रहती है। जब भी कोई हमारे अनुकूल चीज हो जाती है तो हम सोचते हैं भाई ये शांति हो गई, मगर फिर कुछ देर के बाद ही फिर अशांति पैदा हो जाती है। अरे ये तो हो गई, ये तो नहीं हुई हमारी कामना पूरी। इसी को शंकराचार्य ने उपरति कहा है। उपरति का मतलब शांति तीन प्रकार की बताई है, कई प्रकार की बताई है अखंडानंद जी ने। एक होता है मन की शांति, उसको कहते हैं शम, मन की शांति, शम। फिर होता है इंद्रियों की शांति, इसको कहते हैं दम। तीसरा होता है फिर शरीर की शांति, इसको कहते हैं उपरति। शम दम उपरति। उपरति का मतलब उपराम हो जाना। अब शरीर भी नहीं चलता, जब उसका मन नहीं करता कुछ भी करने को, केवल परमात्मा में ही रहने को मन करता है। फिर इंद्रियां भी जाने के लिए लालायित नहीं है संसार में, विषयों में। फिर शरीर भी क्यों जाएगा? शरीर भी नहीं जाने को करता मन, परमात्मा में ही मगन रहता है। अभी जब हमारी बाहर के विषयों में प्रवृत्ति बनती है, बाहर के विषयों में, अन्य विषय में जो हमारे आत्मा से बाहर हैं, जो आत्मा रूप नहीं है, मैं रूप नहीं है, जो मैं से अन्य है, वो सारे बाहर हैं। इसी से हमको विक्षेप होता है। जब हमारी ये वृत्ति अंदर की तरफ जाने लगती है तो कोई विक्षेप नहीं होता, क्योंकि अंदर तो एक ही परमात्मा है। वो विक्षेप नहीं देता किसी को भी, संसार विक्षेप देता है। अंतर्मुख, इसी को अंतर्मुखी कहते हैं कि अपने आप को अंतर्मुखी बनाओ। बाहर की वृत्तियां मत करो, यानी बाहर का ज्ञान मत करो, अंदर ज्ञान करने के लिए प्रयत्न करो। अपनी आत्मा को जानने के लिए, अपनी आत्मा का अनुसंधान करने के लिए प्रयत्न करो, मैं को जानने के लिए प्रयत्न करो। तो फिर क्या होगा? ऐसी शरण मिल को हमको मिलेगी कि जो प्रत्यक्ष आत्मा है हमारी, इसकी हमको पूरी समझ आ जाएगी, हमारी आत्मा की। और ये भी समझ में आ जाएगी कि ये परमात्मा से, ब्रह्म से अलग नहीं है। अभिन्न निमित्तोपादान कारण परमात्मा ही हम हैं, ये समझ में आ जाएगा। अभी यहां तक ये भगवान कह रहे हैं, महाराज जी ने बताया है ये
यहाँ तक भगवान ने सारा गीता शास्त्र बता दिया। कुछ श्लोकों पहले से शुरू किया था इन्होंने कि अब आगे जो है ना वो गीता शास्त्र जो अब तक बताया गया है 17 अध्याय तक और कुछ 18 अध्याय में भी बताया गया है, वो सारा का सारा अब संक्षेप में भगवान बताने जा रहे हैं। वो कुछ श्लोकों पूर्व ऐसा भगवान ने कहा था कि अब हम बताएंगे, और यहाँ इस श्लोक में आकर के वो सारा गीता शास्त्र बता दिया। हाँ जी। अब तो आगे जो कुछ बताएंगे वो महिमा बताएंगे। हाँ जी बोलिए। मन की भी और शरीर की भी, और किसकी बताएं, मन की और इंद्रियों की। हाँ तो तीनों की अलग अलग शांति जरूरी है, हाँ क्योंकि अगर एक भी परेशान करता रहेगा तो परेशानी रहेगी ना, फिर शांति नहीं आएगी। हाँ। इसीलिए तो योग में भी कहा है ना कि आसन सिद्ध करना है पहले, फिर प्राणायाम, प्राणों को सिद्ध करना है। ये प्राण ही तो शक्ति देते हैं ना सब तरह की। तो वो शक्ति जो है ना जब केंद्रित नहीं होती परमात्मा की तरफ, दूसरी तरफ जाने को होती है, वृत्तियों की तरफ जाने को होती है, तो यम नियम के बाद जो है फिर यम नियम आसन प्राणायाम, फिर प्रत्याहार। प्राण से प्राणों को जब हम बाहर नहीं जाने देते तो फिर ये सारा संसार जो है वो हमें तुच्छ लगने लगता है, इससे वैराग्य हो जाता है। तो योग भी इसी प्रकार से बताता है। तीन छोटी छोटी पुस्तकें हैं आज मैंने निकाली थी। वो जो था ना आत्म अमृत पथ, वो तो पुस्तक में जानबूझ करके शायद नहीं लेकर के आया कि भाई वो उचित नहीं लगी, इसलिए छोड़ आया। ये और पुस्तकें हैं, एक तो है आध्यात्म रामायण, एक है शिव महिमन स्तोत्र, इस पर भी प्रवचन किए हुए महाराज जी ने। अध्यात्म रामायण पर भी प्रवचन किए हुए हैं। एक तीसरी पुस्तक है ज्ञान साधना, यानी ज्ञान के लिए कौन कौन से साधन करने होते हैं, ये भी बताया इसमें। ज्ञान साधना और चरम लक्ष्य, हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है, दो चीजें कंबाइन होकर के इसमें यह है। ये भी छोटी पुस्तक, ये भी महाराज जी ने ही प्रवचन किए हुए हैं। ज्ञान साधना और चरम लक्ष्य। ज्ञान साधना के लिए 20 साधन बताए हैं। है ये वही साधन जो गीता ने बताए हैं 20 साधन, अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम। तो 10 प्रवचनों के अंदर महाराज जी ने ये 20 साधन बता दिए हैं, समझा करके बता दिए हैं। और इसी तरीके से चरम लक्ष्य, ये 9 प्रवचनों में 18 जो है ना श्लोक है इसके अंदर चरम लक्ष्य के,
18 श्लोकों को 9 प्रवचनों के अंदर इसको बोल दिया है, बता दिया है, समझाया है भगवान ने, महाराज जी ने। तो ये हो गए 20 और 18 38। तो एक एक को अगर हम एक दिन में करेंगे तो 38 दिन, 1 महीना 8 दिन में संपूर्ण हो सकते हैं इस पुस्तक के। तो जो 20 बताए हैं वो गीता के अंदर आए भी हैं, उसमें भी भगवान ने, महाराज जी ने थोड़ा सा विस्तार से ही समझाया है। इसमें और थोड़ा सा विस्तार होगा तो रिवीजन भी हो सकता है। और जो 18 जो श्लोकों के अंदर कहा गया है चरम लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य क्या होता है, वो अलग चीज है। वो तो जो कुछ हमने प्राप्त करना है उसकी बात हो गई, ये ज्ञान के साधन हो गए। तो आप तो कहें तो इन तीनों में से कौन सा शुरू कर सकते हैं? एक तो आध्यात्म रामायण, एक है शिव महिमन स्तोत्र, एक है ये ज्ञान साधना और चरम लक्ष्य। 3 पुस्तकें हो गई। तो क्योंकि अब ये अंत आने वाला है, इसका संपूर्ण हो रहा है गीता का स्वाध्याय हमारा। अब आगे जो है ना 63 से लेकर के आगे जो श्लोक आएंगे इसके अंदर वो 78 तक आएंगे, 78 तक। तो वो महिमा ही गाएंगे, ये महिमा, गीता की महिमा, अनेक प्रकार से महिमा को ही बताएंगे। तो 63 से 78 तक कितने हो गए? 15 हो गए ना, 15 या 16 लगाओ, 63 का भी लगाओ तो 16 हो गए। तो एक सप्ताह भर में ये 8-9 दिन में पूरे हो जाएगा, ये हमारा गीता का स्वाध्याय संपूर्ण हो जाएगा। तो उसके बाद जो कुछ भी आपने सुझाव देंगे इन तीनों पुस्तकों में से हम उसका प्रारंभ कर देंगे। गीता जो है वो 2 बार समाप्त हो चुकी है हमारी। 2.5 साल से गीता को ही हम स्वाध्याय कर रहे हैं। यद्यपि जितनी इसकी आवृत्ति की जाए उतना थोड़ा है, क्योंकि हम इस पर समय लगा नहीं पाते, बाद में स्पेड वर्क करते नहीं है, खुदाई करते नहीं है, अपने अंदर घुमाते नहीं है, इसलिए फिर वो बात भूल जाती है। तो उपयुक्त तो ये भी रह सकती है दोबारा से, पर सब आप अपना निश्चय कर लेना। तो आज सारे नहीं है लोग, ये बात फिर बता दी जाएगी, आप निर्णय कर लेना, उसी हिसाब से फिर हम प्रारंभ कर लेंगे आगे। नई पुस्तक करनी है कोई इन तीनों में से, या कोई और आप लोग सजेस्ट करें तो उसको भी किया जा सकता है। रामायण को भी कहें तो रामायण भी शुरू की जा सकती है। जैसे रामायण का जो ज्ञान कांड है, रामायण का ज्ञान कांड, वो देखना पड़ेगा। तो रामायण की पुस्तक तो शैली के पास मिल जाएगी, उससे लेकर के वो आएगी, जब उससे लेकर के उसमें देख लेंगे कितने उसमें श्लोक है, तो वो भी किया जा सकता है। ठीक है जी। अब पूर्णाहुति के लिए खुराना जी करिए पूर्णाहुति। हाँ जी, बिमला जी आप करिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण। नारायण नारायण। नारायण।